हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज 0 to infinity। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन fx is equal to cot x। डिफरेंशिएशन ऑफ fx is equal to minus cosec square x by using फर्स्ट प्रिंसिपल। हम लोगों ने 3 लेक्चर ऑलरेडी कर लिया है, sin x का, cos x का, tan x का। cot x का आज करते हैं, थोड़ा सा स्पेस इधर से लेंगे, ठीक है, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि cot x और उसके बाद sec x मतलब कुछ ज्यादा ही लिखना पड़ता है। नाउ assuming here y is equal to, see here y is equal to, हम लोग assume करते हैं कि cot x है, cot x। so if there is an increment in the argument x, so x become cot x plus del x, so accordingly y becomes y plus del y। बहुत अच्छे से पहले ही हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है आपको यहाँ पे कैसे होता है ये इंक्रीमेंट। सो फंक्शन में अगर ये इंक्रीमेंट हुआ, so we have to interest to find out changes delta y, so delta y can be written as cot x plus del x minus cot x। ओके, बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से घटा दिया है, जिससे कि हमें चेंज इन डेल्टा y चेंज इन y दैट इज डेल्टा y मिल जाए। अब यहाँ पे बेसिकली करेंगे क्या, सिंपल सा करेंगे cot a माइनस cot b का, या तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे और उसके बाद लिमिट लगा सकते हैं, नहीं तो जो एलिमेंट्री है cot x बराबर क्या होता है, cos x डिवाइड बाय sin x, हम ये यूज करेंगे, इजी रहता है। सो वी कैन राइट हियर cos x प्लस डेल्टा x माइनस डिवाइड बाय sin x प्लस डेल्टा x माइनस cot x को लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग cos x, राइट, cos x डिवाइड बाय sin x। क्यों ऐसा किया हम लोगों ने, ऐसा इसलिए किया कि cot x इज इक्वल टू क्या होता है, cos x डिवाइड बाय sin x। नाउ टेकिंग LCM सेम स्टेप, सो वी कैन राइट हियर sin x प्लस डेल्टा x इंटू sin x, एंड यहां पे क्या हो जाएगा, ये cos x प्लस डेल्टा x, ओके, इंटू sin x माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा cos x इंटू sin x प्लस डेल्टा x। यहाँ पे sin 10 के फंक्शन में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम लोग एलसीएम को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसे हम x को a मानते हैं, अगर x इज इक्वल टू a, सो cos और x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू b मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, sin a इंटू cos b, ध्यान से देखेंगे cos b, ये cos sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, cos a इंटू sin b। ओके, ये चीज हम लोगों ने किया था sin b, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं sin a माइनस b। ओके, आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। सो ऊपर वाले फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, sin a माइनस b, sin a क्या है हमारा x, b क्या है x प्लस डेल्टा x, सो माइनस x माइनस डेल्टा x। ओके, डिवाइड बाई हमारा क्या हो जाएगा, sin x प्लस डेल्टा x इंटू sin x। इतना तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने 10x में ये सारी चीज एक्सप्लेन किया था। सो x माइनस x इज 0 एंड ये 0 हो जाएगा, और sin माइनस डेल्टा x कैन बी रिटन एज माइनस sin डेल्टा x डिवाइड बाय sin x प्लस डेल x इंटू sin x। इतना हो गया। सो दिस इज एक्चुअली, ये यहां से हम लोग, ये रफ वाला पार्ट था, इसको इधर कर लेते हैं। सो ये जो हमारा है, ये आ गया चेंज दैट इज डेल्टा y, और हमें क्या निकालना है, हमें रेशियो निकालना है डेल्टा y ओवर डेल्टा x। सो इस इक्वेशन को अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डेल्टा x से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो माइनस साइन डेल x डिवाइड बाई डेल x से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये चीज निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा डेल्टा x से, बचेगा क्या, साइन x प्लस डेल्टा x, साइन x प्लस
डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स। ये चीज यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो ना तो 90% काम हो गया, थोड़ा सा बच गया है निकालने में। अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग अरेंज करेंगे इसको, देखिए इसी स्टेप में कर लेंगे। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन डेल एक्स डिवाइड बाय डेल एक्स। ये कर लिया। साइन एक्स को डेल्टा एक्स वाले से ले लिया, क्योंकि लिमिट हमारा बन जाता है लिमिट एक्स थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये चीज हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे, अभी आपको पता चल जाएगा। इनटू में हम लोग लिखेंगे 1 ओवर साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, ये चीज हो गया, मतलब इसी चीज को थोड़ा सा अरेंज करके लिखा और कुछ नहीं। अब जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है? डिफरेंशिएशन इज लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स, यही होता है। मतलब डिफरेंशिएशन में हम लोग इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज ऑफ आर्गुमेंट दैट इज एक्स के लिए जो इनफाइनाइटेसिमल चेंज होगा y में, तो हम लोग डेल y मतलब इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन y डिवाइड बाय इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन x का जो रेशियो होता है वही हमारा डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव होता है। ये चीज हम लोग ने फर्स्ट प्रिंसिपल के डेफिनेशन में देखा था। सो क्या करना होगा हमें? इसके लिए लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 लगाना होगा दोनों तरफ। ये हमारा इक्वालिटी का साइन है, यहां पे इसको यहां लिख लेते हैं। सो वी कैन राइट हियर लिमिट डेल x टेंड्स टू 0। यहां पे हम देखेंगे कि दो फंक्शन है। कौन कौन सा फंक्शन है? एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, और दोनों फंक्शन किसमें है? मल्टीप्लिकेशन में है। और अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लिमिट, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में लिमिट में है तो हम लोग इंडिविजुअली लिमिट लगा के उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट दिस एज लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 माइनस साइन डेल एक्स डिवाइड बाय del x into limit del x tends to 0 1 over sin x plus del x into sin x। ओके, सो ये हमारा दूसरा सेकंड फंक्शन हो गया, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। अब चूंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई है, दैट इज -1, सो -1 इज कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, जो जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो वो लिमिट से बाहर हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर माइनस लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, साइन डेल एक्स ओवर डेल एक्स, ये हो गया। और साथ में सेम चीज आ जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 1 ओवर साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन एक्स। देखिए, जब भी हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला मैं बोल के बता देता हूं, चूंकि यहाँ पे लिखना चाहिए, कभी कभी लिख भी देता हूं, तो आप जो है जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को बहुत ही ध्यान से देखें। अगर कहीं पे भी दिक्कत होता है ना तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा बैक जाइए। यही तो इसमें है, ऑनलाइन क्लास में जो है या फिर जो रिकॉर्डेड वीडियो है, फायदा है कि थोड़ा सा पीछे जाइए, देखिए, फिर से जाइए, देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा ना तो लगे हाथ एक लाइक भी लगा दीजिए, और शेयर, अगर ये सब्सक्राइब अगर चैनल कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रिक्वेस्ट है कि ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन बटन को, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिएगा तो हमारा चैनल ग्रो करेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्या हो गया? अगर ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है, लिमिट साइन एक्स ओवर डेल एक्स, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा? 1। सो वी कैन राइट -1, क्योंकि ये 1 हो गया टोटल और ये माइनस से मल्टीप्लाई, सो -1। अब देखिए यहाँ पे x के कंपैरिजन डेल्टा x बहुत ही छोटा है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। सो वी कैन राइट साइन x प्लस डेल्टा x इज x। क्यों? क्योंकि सपोज हमें एक में बिलियन पार्ट या ट्रिलियन पार्ट ऑफ 1 लिखना है, 0.00000001, तो क्या वो 1 के बराबर ही होगा? नगण्य होगा डेल्टा एक्स नगण्य होगा, नगण्य होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। नग्न मैं बोलना चाह रहा था, नहीं, नगण्य होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, लेकिन ये कभी भी 0 नहीं होगा, चाहे वो राइट हैंड साइड से है चाहे लेफ्ट हैंड साइड से है। डेल्टा एक्स मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, बट इट कैन नॉट बी
0। क्यों? 10x की क्लास में हमने समझाया था कि डिवीजन बाय 0 क्यों डिफाइन है। सो अगर लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, सो 1 ओवर ये हो जाएगा साइन x, और यहाँ पे तो साइन x ऑलरेडी है ही, साइन x। ओके, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर साइन स्क्वायर x, सो दिस इज माइनस cosec स्क्वायर x, जो कि 1 ओवर साइन x cosec x होता है। सो वी हैव dy ओवर dx। जैसे ही हम लोग लिमिट लगाते हैं इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डेल्टा x के लिए, जो भी करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डेल्टा y आएगा, तो वो dy ओवर dx हो जाता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आ गई? माइनस cosec स्क्वायर x। सो dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। और dy ओवर dy, अच्छा इस यहाँ अगर ये y फंक्शन है fx में, तो इसको इस नोटेशन में लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x। ओके, तो मैंने आप लोगों से अपील कर चुका हूं, ऑलरेडी अपील कर चुका हूं कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे फायदे की बात है, कंटेंट को पूरा देखें, ये आपके फायदे की बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।